प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी रीनेट 2024 जो 22 अगस्त 24 की तैयारी के लिए पेपर 2 एजुकेशन टॉप क्वेश्चंस रिवीजन फटाफट के अंतर्गत मिक्स्ड PYQ महामैराथन पार्ट 2 को साझा किया जाएगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर हम सब चले। प्रश्न 1 हमारा है, बंडूरा के सामाजिक सीखने का सिद्धांत को सेतु के रूप में माना जाता है। ए, व्यवहारवाद और गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के बीच। बी, कार्यात्मकवाद और गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के बीच। सी, व्यवहारवाद और संज्ञानवाद के बीच। डी, संरचनावाद और कार्यात्मकवाद के बीच। ABCD के सही विकल्पों से सही विकल्प का चयन करना है। इसमें आपका सीखने का सिद्धांत जो है वह ऑप्शन सी, व्यवहारवाद और संज्ञानवाद के बीच, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे नंबर पर है, दक्षता आधारित आकलन। ए, पाठ्यक्रम की समाप्ति पूर्ण होने के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। बी, को आकलन किए जाने वाले भागों पहलुओं को अपने कार्य क्षेत्र में लेना चाहिए। सी, में विभिन्न उपकरण उपागम के इस्तेमाल के संदर्भ में लचीलेपन की मांग नहीं करना। डी, सही और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। ABCD के सही विकल्पों से सही विकल्प का चयन करना है। ये आपको पूछा जा रहा है कि दक्षता आधारित आकलन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, तो आपका सही विकल्प है सी, में विभिन्न उपकरण उपागम के इस्तेमाल के संदर्भ में लचीलेपन की मांग नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय दर्शन के संदर्भ में सही नहीं है। ए, भारतीय दर्शन प्राचीन और आधुनिक भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है। बी, भारतीय दर्शन पूर्ण भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है जो अनिवार्यतः हिंदू है। सी, भारतीय दर्शन उन भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है जो चाहे आस्तिक है या नास्तिक है। डी, भारतीय दर्शन सत्य के खोज के प्रति समर्पित भाव को दर्शाता है। ABCD से सही विकल्प का चयन करना है। ये प्रश्न रिपीटेड है, आपको पिछले सेशन में भी लिया गया था, तो इसमें सही का चयन करना है, गलत नहीं होना चाहिए। इसमें आपका सही विकल्प बी होगा, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है अनिवार्यतः, यह कंपल्सरी नहीं है कि वह हिंदू ही हो, तो हमारा सही विकल्प है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर, किसी भी सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में जाति, मत या वर्ण के आधार पर भेदभाव समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान किया गया है। ए, अनुच्छेद 16। बी, अनुच्छेद 29। सी, अनुच्छेद 30। डी, अनुच्छेद 32। इसमें सही विकल्प का चयन करना है ABCD से। और ध्यान रखेंगे कि ये जो अनुच्छेद 16, 29, 30 और 32, 41, 45 ये सब जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका सही विकल्प आ रहा है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर,
निष्ठा, प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा के परिणामों को बेहतर करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। बी, अपने कर्मचारियों के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। सी, एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण द्वारा विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। डी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। ABCD में कथनों को समाहित किया गया है, उपयुक्त कथन को चयन करना है। निष्ठा, नेशनल इनिशिएटिव। इसमें आपका सही विकल्प बन रहा है ऑप्शन सी। ये रहा आपका ए एंड सी। प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा के परिणामों को बेहतर करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है, ए। और सी कहता है एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण द्वारा विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम है, ए और सी, जो ऑप्शन आपको सी की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में मस्तिष्क और चेतनावस्था के विचार को किसने अस्वीकार किया था? ए, सैडलर, बी, वाटसन, सी, जेम्स, डी, उन। आपको यहाँ बताना है अस्वीकार किसने किया था। ध्यान देंगे नहीं वाले प्रश्न पर एवं अस्वीकार पर। तो इसमें आपका सही विकल्प है वाटसन। वाटसन महोदय ने इसे अस्वीकार किया था, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 हमारा है, निम्नलिखित में से किसे समाजशास्त्र का जनक माना जाता है? ए, जॉर्ज पाइन, बी, मैक्स वेबर, सी, ऑगस्ट कॉम्टे, डी, मैकआइवर। तो ABCD से सही विकल्प का चयन आपको बताना है कि समाजशास्त्र का जनक कौन है। इसमें आपका सही विकल्प है ऑगस्ट कॉम्टे। ऑगस्ट कॉम्टे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर, दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा ने प्रामाणिकता के विकास को शिक्षा का एक लक्ष्य माना है? ए, मार्क्सवाद, बी, यथार्थवाद, सी, प्रयोजनवाद, डी, अस्तित्ववाद। ABCD से सही विकल्प का चयन करना है। यह है आपका प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म, ऑप्शन सी, प्रयोजनवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर, मानव में विद्यमान आदर्श का प्रत्यक्षीकरण ही शिक्षा है, यह किसने कहा है? ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने, बी, अरविंदो ने, सी, स्वामी विवेकानंद ने, डी, महात्मा गांधी ने। आपको सही विकल्प का चयन करना है ABCD से। मानव में विद्यमान आदर्श का प्रत्यक्षीकरण ही शिक्षा है, यह कथन स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन हमारा सी की ओर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 हमारा है, अरस्तु का उपदेश निम्नलिखित के लिए दार्शनिक आधार बना? ए, वास्तविकतावाद के लिए, बी, आदर्शवाद के लिए, सी, प्रकृतिवाद के लिए, डी, अस्तित्ववाद के लिए। इंग्लिश इसकी है, एरिस्टॉटल्स टीचिंग बिकेम द फिलोसफिकल फाउंडेशन फॉर ए, रियलिज्म, बी, आइडियलिज्म, सी, नेचुरलिज्म और डी, एक्सटेंशियलिज्म। इसमें सही विकल्प का चयन करना है ABCD से।
वास्तविकतावाद के लिए अरस्तु का उपदेश दार्शनिक आधार बना। ऑप्शन ए। रियलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की ओर। UNCRPD शब्द संबंधित है। ए। दिव्यांग व्यक्तियों के व्यवस्थापन हेतु संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से। बी। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ़िगरेशन से। सी। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से। डी। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समागम से। द टर्म UNCRPD इज एसोसिएटेड विथ ए। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन रेगुलेशंस फॉर पर्सन्स विथ डिजेबिलिटीज। बी। यूनाइटेड नेशन कॉन्फेडरेशन ऑन राइट्स ऑफ पीपल विथ डिजेबिलिटीज। सी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिजेबिलिटीज। डी। यूनाइटेड नेशन कॉन्क्लेव ऑन द राइट्स फॉर पीपल विथ डिजेबिलिटीज। इसमें सही विकल्प का चयन करना है ABCD से। तो ये हमारा होगा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन रेगुलेशंस फॉर पर्सन विथ डिजेबिलिटीज। दिव्यांग व्यक्तियों के व्यवस्थापन हेतु संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पर है। वैयक्तिक शैक्षिक योजना के लिए नीचे दी गई आवश्यकताओं को प्रारंभ के अंत के क्रम में व्यवस्थित करें। प्रारंभ से अंत के क्रम में व्यवस्थित करना है। ए। कार्य निष्पादन के वर्तमान स्तर का कथन। बी। विद्यार्थी की उपलब्धियों के आकलन का कथन। सी। विद्यार्थी के बारे में प्रारंभिक जानकारी का कथन। डी। बच्चों की उपलब्ध कराई जाने वाली सहायक सामग्री, सेवाएं, संशोधन एवं सहायताओं का कथन। अरेंज द बिलो लिस्टेड requirements of an individualized education plan in sequence from beginning to end. A. A statement of current level of performance. B. A statement of assessment of a student's achievement. C. A statement of preliminary information about the student. D. A statement of acts, service, modifications and supports to be provided to the child. E. A statement of एकेडमिक एंड फंक्शनल गोल्स। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको ABCD। सही विकल्प का चयन करना है 12 का। सीक्वेंस में लाना है आपको। सबसे पहले इसमें जानेंगे कि प्रारंभ से अंत के क्रम में पूछा जा रहा है कि शुरू कहाँ से हम करेंगे। तो बच्चे की जानकारी क्या है, उसका जो लेवल परफॉर्मेंस है, स्टूडेंट का क्या अचीव किए हुए है, बच्चे में प्रारंभिक जानकारी, उसका इंफॉर्मेशन, प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन, तो उसकी प्रारंभिक जानकारी। आपको ऑप्शन सी से है, तो हमारा सी। अब सी आपको ए है और बी दोनों में है, ई नहीं है या ए है, ई होगा या ए होगा। तो ये कह रहा है कार्य निष्पादन के वर्तमान स्तर का कथन, तो यह कथन आपका सही है। कार्य निष्पादन प्रारंभिक जानकारी के बाद आपका है कार्य निष्पादन। कार्य निष्पादन परफॉर्मेंस उसका होना चाहिए, तो सी, उसके बाद ए, जो ऑप्शन आपको बी की ओर है, ऑप्शन बी की ओर है। CAEDB, CAEDB। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पर है। प्रयोजन विधि प्रतिपादित की है। ए. विलियम जेम्स, बी. किलपैट्रिक,
सी जॉन डीवी, डी जॉन लॉक। ABCD में जो विकल्प दिए गए हैं उनसे चयन करना है। 13 प्रश्न। तो इसमें प्रयोजन विधि के स्पॉन्सर्ड जो जॉन डीवी के ये किलपैट्रिक के नाम से जाने जाते हैं। किलपैट्रिक। ऑप्शन बी किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गांधीवादी पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है? ए क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, बी सह संबंधित पाठ्यक्रम, सी उद्योग केंद्रित पाठ्यक्रम, डी मुख्य पाठ्यक्रम। ABCD से सही विकल्प का चयन करना है। यह बिल्कुल आसान है, सीधा सा है। गांधीवादी पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है पूछा गया है तो उन्होंने उद्योग केंद्रित पाठ्यक्रम को नहीं माना है, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम माना है, सह संबंधित माना है, मुख्य पाठ्यक्रम माना है। नहीं माना है तो उद्योग को नहीं माना गया, उद्योग नहीं माना गया। तो हमारा सही विकल्प सी, सही विकल्प है सी। क्राफ्ट एजुकेशन पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, दर्शन शास्त्र की कौन सी विचारधारा अस्थायी मूल्यों और शिक्षा के लक्ष्यों में आस्था नहीं रखती? ए अस्तित्ववाद, बी प्रकृतिवाद, सी यथार्थवाद, डी प्रयोजनवाद। ABCD में सही का चयन करना है। आस्था नहीं रखती के संदर्भ में है। यथार्थवाद एक ऐसा है जो अस्थायी मूल्य एवं शिक्षा के लक्ष्यों में आस्था नहीं रखती। हमारा सही विकल्प है सी यथार्थवाद। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की ओर। अध्यापन शास्त्र ए अध्यापन का एक तरीका और प्रथा है, बी इसमें अध्यापन शैली, अध्यापन सिद्धांत और फीडबैक मूल्यांकन सम्मिलित है, सी इसमें कक्ष में पाठ्यक्रम विषय वस्तु को संपादित करने की शैली शामिल है, डी इसमें वांछित है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की आयु भिन्नता एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की प्रकृति से प्रभावित नहीं होना चाहिए। पेडागोगी, इंग्लिश इसकी है पेडागोगी। अध्यापन शास्त्र ए इट्स ए मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग, बी encompasses teaching style, teaching theory and feedback assessment, c involves the style of transacting the curriculum content in classroom, d require teachers not to get influenced due to difference in the age of students and nature of content to be delivered। ABCD में चयन करना है कि कौन कौन सा कथन किस में उपयुक्त है। अध्यापन शास्त्र पैडागोगी अध्यापन का एक तरीका और प्रथा है, सही है, ये आपका सही है। इसमें अध्यापन शैली, अध्यापन सिद्धांत और फीडबैक मूल्यांकन सम्मिलित, यह भी कथन आपका सही है। सी कहता है इसमें कक्ष में पाठ्यक्रम विषय वस्तु को संपादित करने की शैली शामिल है, सही है। डी है इसमें वांछित है कि शिक्षकों विद्यार्थियों की आयु भिन्नता एवं पढ़ाई जाने वाले विषय वस्तु की प्रकृति से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो आयु भिन्नता एवं पढ़ाई जाने वाली कंटेंट से प्रभावित नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, शिक्षक और शिक्षार्थी जो है यही दोनों कार्य के लिए समाहित होते हैं, तो नहीं, यहाँ गलत है। तो हमारा सही कथन है ए, बी और सी, जो ऑप्शन ए की ओर है, ऑप्शन ए की ओर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पर 17 पर निम्नलिखित में से किसने रचनात्मक एवं संकलनात्मक मूल्यांकन शब्दों का प्रतिपादन किया? ए माइकल सैडलर, बी माइकल एस्क्रिवन, सी नट, डी अल्केन हवार्ड। इंग्लिश इसकी है हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग क्वाइंड द टर्म्स फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव इवैल्यूएशन? माइकल सैडलर, बी माइकल एस्क्रिवन, सी कुन, डी अल्केन हवार्ड। सही कथन का चयन करना है कि ABCD में कौन सा विकल्प हमारा सही है। रचनात्मक एवं संकलनात्मक मूल्यांकन ये दोनों को पूछा जा रहा है, यानी फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव इवैल्यूएशन के कौन प्रतिपादित किए? माइकल एस्क्रिवन। ये हमारा ऑप्शन बी की ओर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पर है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम है? ए पूर्व विद्यालय शिक्षा में डिप्लोमा, बी प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, सी कला शिक्षा में डिप्लोमा, डी शारीरिक शिक्षा में परा स्नातक, ई शिक्षा में कला स्नातक। इंग्लिश इसकी है द प्रोग्राम्स ऑन टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE आर ए डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन DPSE, बी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED, सी डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन परफॉर्मिंग आर्ट्स, डी मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन MPEd, ई बैचलर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन BA एजुकेशन। विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है ABCD से। इसमें आपको पूछा जा रहा है कि NCTE द्वारा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम है, ये है आपका। तो पूर्व विद्यालय शिक्षा में डिप्लोमा ये सही है, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यह भी सही है, कला शिक्षा में डिप्लोमा यह भी सही है, शारीरिक शिक्षा में परा स्नातक यह भी सही है, यानी A, B, C और D सही है। जो ऑप्शन डी की ओर है नहीं है क्या सही? तो शिक्षा में कला स्नातक, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पर है प्रोग्राम अधिगम आधारित है? ए आश्रित अधिगम सिद्धांत पर, बी संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत पर, सी गेस्टल्ट अधिगम सिद्धांत पर, डी ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत पर। इंग्लिश इसकी है प्रोग्राम लर्निंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए कंडीशनड लर्निंग थ्योरी, बी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, सी गेस्टल्ट लर्निंग थ्योरी, डी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। सही विकल्प हमारा हो जाएगा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में है नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 सभी शिक्षक संभावनाशील नेता हैं, वे सभी अपने चारों ओर वालों को प्रभावित करते हुए अपना अनुयायी बना सकते हैं, चाहे विभागाध्यक्ष की हैसियत से, शिक्षक नेता या आचार्य या उप कुलपति की हैसियत से। कथन 2 शैक्षिक प्रशासन में नेताओं का संबंध शिक्षार्थियों में विविधता के प्रति जवाबदेही से है। इंग्लिश इसकी है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 ऑल एजुकेशंस
all educators are potentially leaders, in that all may create followers by influencing those around them, whether as heads of departments, teachers, leaders, principal or vice chancellor. Statement 2 है, leaders in educational administration are concerned with responding to diversity among learners. ऑप्शन दिया गया है ABCD, इससे सही विकल्प का चयन करना है। यह कथन पर आधारित है। इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षक संभावनाशील नेता है, यह सही है। इनके चारों ओर प्रभावित अनुयायी अपना बना सकते हैं, विभागाध्यक्ष की हैसियत से, शिक्षक नेता, आचार्य या उपकुलपति की हैसियत से। तो हमारा कथन ए सही है, कथन ए सही है। बी कह रहा है शैक्षिक प्रशासन में नेताओं का संबंध शिक्षार्थियों में विविधता के प्रति जवाबदेही से है, यह कथन भी आपको सही है। रेस्पॉन्डिंग है डाइवर्सिटी के प्रति, तो हमारा कथन 2 भी सही है और कथन 1 भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन ए की ओर, ऑप्शन ए की ओर। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, बच्चे सक्रिय एवं अभिप्रेरित शिक्षार्थी होते हैं। बी, बच्चे अपने अनुभव से ज्ञान की संरचना करते हैं। सी, संज्ञानात्मक विकास के लिए किसी के द्वारा अपने शारीरिक एवं सामाजिक वातावरण के साथ अन्योन्य क्रिया कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। डी, केवल कुछ विशिष्ट आनुवंशिक तौर से नियंत्रित परिवर्तनों के घटित होने के बाद स्थिति में ही संज्ञानात्मक विकास अग्रसरित हो सकता है। इसमें आपको पूछा जा रहा है कि सही नहीं है। ध्यान देने वाली बात होती है कि नहीं को पूछा जा रहा है। तो सही विकल्प हमारा हो रहा है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, बच्चे अपने अनुभव से ज्ञान की संरचना करते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक मनोविज्ञान अपने विषय वस्तु को निम्न के ऊपर किए गए अध्ययनों से प्राप्त करता है। ए, सामान्य दशाओं वाले पशुओं। बी, सामान्य दशाओं वाले बच्चों। सी, नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत मानव प्राणियों पर। डी, नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत पशुओं। सही का चयन करना है ABCD से। विषय वस्तु को निम्न के ऊपर किए गए अध्ययन से प्राप्त करता है, तो हमारा सही विकल्प है सी। सही विकल्प है सी, नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत मानव प्राणियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पर है, अधिगम संकल्पनाओं में सम्मिलित सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया को अभिलक्षित कीजिए। ए, विशिष्टीकरण। बी, संवर्गीकरण। सी, सामान्यीकरण। डी, प्रयोग। सही विकल्प चयन करना है ABCD से। पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया को सम्मिलित करना है अधिगम संकल्पना के प्रति, तो जनरलाइजेशन। ये सी हमारा कथन सही है। जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पर है, अधिगम के अनुकूलन के सिद्धांत में है। ए, अप्राकृतिक उद्दीपन को ग्रहण करने के लिए व्यक्ति को तत्परता युक्त रहना चाहिए। बी, अप्राकृतिक उद्दीपन प्राकृतिक उद्दीपन का अनुसरण करता है। सी, प्राकृतिक उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया को
पुनर्बलीकृत किया जाना चाहिए। डी प्राकृतिक उद्दीपन और प्राकृतिक उद्दीपन का अनुसरण करता है। अप्राकृतिक, सही विकल्प का चयन करना है। तो ये हमारा होगा अप्राकृतिक उद्दीपन प्राकृतिक उद्दीपन का अनुसरण करता है, ऑप्शन बी। अप्राकृतिक उद्दीपन प्राकृतिक उद्दीपन का अनुसरण करता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पर है, विकास की किसी भी अवस्था में कोई भी बात को प्रशिक्षित किया जा सकता है, यह दृष्टिकोण प्रस्तावित किया था। ए जॉन पियाजे, बी डी आशुवेल, सी जे ब्रूनर, डी बी एफ स्किनर। तो किन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था ABCD से? यहाँ आपका ऑप्शन सी की ओर है, सी जे ब्रूनर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पर है, दीपावली के पर्व मनाने पर किसी एक परियोजना को पूरा करने के लिए यदि बच्चों का एक समूह गणितीय कौशल को प्रशिक्षित कर लेता है तो यह निम्न रूप से जाना जाता है। ए प्रासंगिक अधिगम, बी औपचारिक अधिगम, सी अनौपचारिक अधिगम, डी अनौपचारिक अधिगम। सही विकल्प का चयन करना है ABCD से। यहाँ प्रश्न जो है आपको ओकेजनली है कि दीपावली पर्व है, उसमें जो बच्चा है पारिवारिक सदस्य है वो बच्चे गणितीय कौशल को प्रशिक्षित कर लेता है। मान करके चला जाए कि दीपावली में क्रम से 5 पंक्तियों में 5-5 की दीपक को जलाकर रखा गया, तो यहाँ हमारा 5-5 हो रहा है, तो 5 गुने 5 यानी जो 25 है, यह आपका गणितीय कौशल को प्रशिक्षित करता है। यह एक प्रसंग है, एक प्रसंग के अंतर्गत कि 5-5 का रेंज दिया गया, तो इसमें कितने दीपक समाहित हैं। इस प्रकार का जो अधिगम होता है वह आपका प्रासंगिक अधिगम प्रसंग पर आधारित है, न कि कहीं समय सारणी के साथ। प्रासंगिक अधिगम इसको कहा जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, किसी केंद्रीय मान के दोनों ओर आंकड़ों प्राप्तांकों का प्रसरण का मापन ए शतमक क्रमांक द्वारा होता है, बी मानक विचलन द्वारा होता है, सी चतुर्थकों द्वारा होता है, डी विषमता द्वारा होता है। सही का चयन करना है ABCD से। तो इसमें आपका सही विकल्प हो रहा है मानक विचलन द्वारा होता है। केंद्रीय मान के दोनों आंकड़ों का प्राप्तांक प्रसरण का मापन मानक विचलन द्वारा होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की ओर, शैक्षिक अनुसंधान में पथ प्रदर्शी अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य है। ए अनुसंधान योजना में सुधार, बी शोध यंत्र की परख, सी शोधकर्ताओं के समूह का प्रशिक्षण, डी प्राथमिक सूचनाएं संकलित करना। इसमें सही विकल्प का चयन करना है ABCD से।
पूछा जा रहा है कि शैक्षिक अनुसंधान में पथप्रदर्शी अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य, तो शोध यंत्र की परख, ऑप्शन बी, शोध यंत्र की परख। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 पर है। प्राप्तांकों के एक समूह का मध्यमान तथा मानक विचलन क्रमशः m तथा s है। यदि प्रत्येक मूल प्राप्तांक में k जोड़ दिया जाए तो नए मध्यमान तथा मानक विचलन होंगे a m s, b m प्लस k s, c m s प्लस k, d m प्लस k s प्लस k। सही विकल्प का चयन करना है ABCD से। इसमें आपका पूछा जा रहा है कि समूह का मध्यमान तथा मानक विचलन m तथा s है, तो सभी ऑप्शन में m और s दिया गया है। प्रत्येक मूल प्राप्तांक में k जोड़ दिया जाए तो बन रहा है हमारा m प्लस k और s, इसलिए कि मानक विचलन में नहीं जुटता है, तो हमारा ऑप्शन बी की ओर है, m प्लस k s, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है। सूची 1 तथा सूची 2 के पदों का मिलान कीजिए। ए दिशात्मक परिकल्पना का परीक्षक, बी शून्य परिकल्पना की अस्वीकृति की संभाविता, सी शून्य परिकल्पना की अनुचित अस्वीकृति की संभाविता, डी एक चर सतत तथा दूसरा द्वंद्वीकृत। आपको मिलान है, एक में बाइसीरियल संबंध, दो प्रकार एक की त्रुटि, सी एक पुच्छी परीक्षण, और चौथे पर है सार्थकता स्तर, पांचवा है आपका दो पुच्छी परीक्षण। तो ABCD से सही का चयन करना है। यहाँ आपका ABC ही है, तो हम सब जान ले C और D ऑप्शन को भी। तो C में हमारा आ रहा है आपका 3, 4, 2 और 1। D है हमारा 3, 2, 4 और 1। तो इससे सही विकल्प का चयन करना है। सूची 1 दिशात्मक परिकल्पना का परीक्षक आपका हो जाएगा एक पुच्छी परीक्षण। ये रहा आपका, यानी A का 3 आपका 2 में है, C में है और D में है, C में है और D में। अब B की ओर चलें। B कह रहा है शून्य परिकल्पना की अस्वीकृति की संभाविता, ये हो जाएगा आपका सार्थकता स्तर। B हो जाएगा आपका सार्थकता स्तर, यानी 3 के बाद 4, ये रहा आपका 4। तो C में मिल जा रहा है। C हो गया शून्य परिकल्पना की अनुचित अस्वीकृति की संभाविता, तो प्रकार 1 की त्रुटि, ये आपका 2 की ओर है। एक चर सतत तथा दूसरा द्वंद्वीकृत, D, ये हो गया आपका बाइसीरियल सहसंबंध। ये रहा। इस प्रकार हमारा सही ऑप्शन
सी की ओर है। सही ऑप्शन सी की ओर है। 3 4 2 1। यह बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इससे संदर्भित एक प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं, इसे नज़रअंदाज नहीं करना है। तो हमारा सही विकल्प है सी। सही विकल्प सी। ये थे आपके टॉप 30 क्वेश्चंस। आशा है परीक्षा उपयोगी साबित होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने। सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।